औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का जो क्लास है वो है एमएससीडी के ऊपर। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें स्पेशल सेटिंग्स करना पड़ती है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमें दूसरे इंडिकेटर को लगाना पड़ता है जब भी वो इंडिकेटर सही से काम करता है, जैसा कि आज का है। तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल तसल्ली से और बिल्कुल इत्मीनान से इन तमाम चीजों को देखना है। सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे वो अपने लास्ट पीपीएल वाली जो डेमो हम लोगों ने ट्रेड किया था। उस पीपीएल पे उसको डेमो ट्रेड करने का मकसद यही था कि आप तमाम दोस्तों को इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज और बॉलिंगर बैंड के ऊपर काम नहीं हो सकता, क्योंकि उससे एक दिन पहले आप लोगों ने देखा बॉलिंगर बैंड भी कह रहा था कि हमें पीपीएल लेना चाहिए और वो भी कह रहा था मूविंग एवरेज भी कि हमें पीपीएल लेना चाहिए। लेकिन असल में मसला यह है कि जब तक किसी भी स्ट्रेंथ, किसी ट्रेड की स्ट्रेंथ ना पता चले, हमें उसमें काम नहीं करना चाहिए। वो हमने डेमो इसीलिए आप लोगों को दिया ताकि आप लोग उसमें देख सकें कि सिर्फ और सिर्फ ये दो इंडिकेटर्स जो आप लोगों को हमने सिखाए, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर काम नहीं हो सकता। हमें और भी इस तरह के इंडिकेटर्स चाहिए जो हमारे ट्रेड को मजबूत बना सके और हमें पता चल सके कि हाँ, ये हमारा इस टाइम जो ट्रेंड है ये मजबूत ट्रेंड है। तो उसी की अब जद्दोजहद है। पिछला हफ्ता जो गुजरा वो आप लोगों ने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में गुजारा, जिसमें कैंडल स्टिक और वो जो दूसरी क्लास थी, दोनों इंडिकेटर्स की। आज ये जो अब 3 क्लासें हैं हमारी, हम कोशिश करेंगे कि इससे किसी भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करें कि वो ट्रेंड कितना मजबूत है। ये देखें, मैं फिर भी यहां मार्क कर देता हूं, ये है एमएससीडी। ये दिख रहा है जी। हमने क्या करना है, हमने इसको दबाना है। जैसे ही हम एमएससीडी को दबाएंगे तो ये एमएससीडी पीछे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं एमएससीडी के बारे में। एमएससीडी को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, बहुत जबरदस्त। आप लोग देख सकते हैं कि ये इस टाइम सरल की बाय की कॉल दे रहा है। इसमें भी खेल जो है वो ऊपर वाली लाइन है। हमने नोटिस जो इसमें करना है, हमने वो ऊपर वाली लाइन को नोटिस करना है कि जो भी ट्रेंड होगा, जो लाइन ऊपर होगी वही ट्रेंड होगा। ये मूविंग एवरेज की तरह का ही इंडिकेटर बनता है। मूविंग एवरेज जो है वो आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई होता है और ये आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। वो लाइनें जो बनती हैं वो आपकी कैंडल के ऊपर बनती हैं या आपकी कैंडल के नीचे बनती हैं। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब सबसे पहली चीज जो है हम देखें, अगर इसी को अगर बड़ा करके देखते हैं तो ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ये है एमएससीडी। एमएससीडी की सेटिंग भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप उसका पीरियड चेंज करना चाहें तो उसे पीरियड चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका पीरियड जो है वो जितना आप कम करेंगे उतना उसकी जो उसका जो बीच की थिकनेस है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो जगहें हैं ये कम हो जाएगी, आपको सही से आइडेंटिफाई करना नहीं जाएगा। मैं फिर भी आप लोगों को फॉर एग्जांपल करके दिखा देता हूं। मैं फिर भी उसका पीरियड जो है वो चेंज कर, क्या है, मूविंग एवरेज के अंदर, मूविंग एवरेज के अंदर हमारे को ये लाइनें नहीं मिल रही थी। ये जो लाइनें इसके अंदर सेंटर में बनी हुई लाइनें हैं, ये हमें इसमें नहीं मिल रही थी, ये जो सेंटर में बनी हुई है। हिस्टोग्राम, सही, हाँ हिस्टोग्राम आप लोग कहते हैं इसे। जैसे मतलब यही है कि ये इसके अंदर ये हिस्टोग्राम जो बने हुए हैं ये भी हमारे बहुत काम आते हैं और हमें बताते हैं कि इस टाइम मार्केट का ट्रेंड कैसा है और क्या परफॉर्म कर रही है मार्केट। अगर मार्केट अप ट्रेंड, कुछ फर्क पड़ा, गैप कम हो गया इसमें, गैप कम हो गया इसके अंदर। अब ये छोटी छोटी सी चालों पे मूवमेंट हमें ज्यादा बेहतर तौर पे बताएगा। ठीक हो गया। लेकिन हमने फिर भी, एमएससीडी बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने एमएससीडी के सहारे के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं करना है। एमएससीडी को जब भी हमने देखना है हमें और इंडिकेटर्स के साथ मिला के से देखना पड़ेगा। अब इसमें आप लोगों को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझ में आ रहा है सबको? जी जी। ये देखिए, इसमें ऊपर वाली लाइन जो है ये ब्लू लाइन अगर दिखाऊंगा तो आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये जो मार्केट का फेज है, ये वाला जो फेज है उसमें देखें लाइन रेड से ऊपर है, क्रॉस ओवर गेम है सारा।
जो लाइन क्रॉस करेगी दूसरी को वो ट्रेंड। अब यहाँ जब डाउन ट्रेंड आया तो इसने देखें रेड वाली ने ब्लू को क्रॉस कर लिया। सही। फिर उसके बाद जब अप ट्रेंड की तरफ वापस गया तो फिर ब्लू लाइन ऊपर आ गई। ब्लू पर आ। लेकिन इसकी एक्यूरेसी देखें, आप इसको हैरान हो जाएंगे इसको देख के कि ये कितना एक्यूरेट काम करता है। एक मिसाल के तो हमें यह बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। हिस्टोग्राम की लाइन अगर ऊपर बड़ी है जैसे कि यहाँ पे बड़ी है तो वो लगता है कि स्ट्रांग ट्रेंड है। हिस्टोग्राम की लाइन छोटी और बड़ी होने का मकसद यह है कि ये ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। अगर आप इसको गौर करें तो इसकी जो लास्ट जो कैंडल है उसको अगर आप देखें तो उसमें हिस्टोग्राम आपको बाकायदा तौर पे बता रहा है। और ये आज दूसरा दिन हो गया है कि इसने इंडिकेट किया है MACD के हिसाब से कि ये स्ट्रांग ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको निशान लगाकर दिखाऊं तो ये देखें यहां इसने छोटी लाइन बनाई जी, क्योंकि यहां उसी टाइम क्रॉस ओवर हुआ था। और लेकिन जब इसने ये लाइन बनाई ना, ये बड़ी लाइन है ऊपर की तरफ, कुछ लाइनें हैं नीचे की तरफ और कुछ लाइनें हैं ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ वाली लाइन है वो अप ट्रेंड की लाइन है। अच्छा, नीचे वाली लाइन भी अगर ज्यादा वो है ना तो वो भी हमें ट्रेंड बता रही है। बड़ी लाइन है, लंबी लाइन है, हमें लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। लेकिन हमने फिर भी मोटा मोटी ये कि हमने फिर भी इसका सहारा नहीं लेना है। अब भी ये बताओ, अभी MACD के अंदर तमाम दोस्तों को कोई सवाल है? MACD समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं, फिर मैं अगला इंडिकेटर इसके साथ अप्लाई करने को चाह रहा हूं। जी जी फिदा भाई, एक क्वेश्चन है कि MACD हमने ये लगा दिया, ऊपर कैंडल्स पे साथ मूविंग एवरेज और बोलिंगर बैंड भी लगा सकते हैं साथ। देखे मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। आपने जैसे कोई भी ट्रेड कैंडल के हिसाब से ये हिस्टोग्राम की देखें, ये वाली कैंडल देखें और नीचे हिस्टोग्राम की ये लाइन देखें। ऊपर की कैंडल बड़ी होगी, नीचे का हिस्टोग्राम बड़ा होगा। अगर ग्रीन कैंडल है तो ऊपर की तरफ हिस्टोग्राम होगा, रेड कैंडल है तो नीचे की तरफ हिस्टोग्राम होगा। ठीक हो गया। यहाँ तक सबको ठीक है फिदा भाई, अब चलते। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ फिदा भाई, आप बता रहे थे कि ये बाद में बता रही है, तो आपने लाइन भी लगाई है फिर कि जब कैंडल रेड हो गई है, फुल रेड हो गई है और ग्रीन होने वाली थी तो तब इसने बताया। जब डाउन ट्रेंड पक्का हो गया, ये इसने हमें यहाँ इंडिकेट कर रहा है इस प्लेस के ऊपर कि भाई अब डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। ये लाइन ये दे रहा है। लेकिन अब तो यहाँ डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है, अब तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ देखें कि यहाँ तक इस कैंडल तक ये कह रहा है कि डाउन ट्रेंड है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ तक तो अप ट्रेंड गया है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है ना। अब ये कह रहा है कि अप ट्रेंड है। ठीक बोल रहा हूँ ना जी। अब ये कह रहे हैं अप ट्रेंड है। अब मौजूदा हालत जब ये कैंडल बनी है तो फिर ये कह रहा है कि अप ट्रेंड है। ऐसा ही है जी फिदा भाई, वरना उससे पहले तो ये हमें गुमराह कर रहा है। जी ये सही है, गुमराह कर रहा है। अब जो मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो ऐसी चीज है कि वो आपका स्टॉप लॉस काम करेगी। आपको स्टॉप लॉस कहीं पर नहीं रखना, सिर्फ उसके ऊपर गौर करना है। जहां वो आपको इंडिकेट करेगा वहां आपने उस आइटम को काट के निकल जाना है। ठीक है। सबसे ज्यादा मैच होता है वो MACD के साथ। MACD जैसे मैंने आपको पहले एक मूविंग एवरेज दिखाई थी, आपने बोला यार ये तो सीधी लाइन है, इससे क्या होगा। लेकिन जिधर हमने उसके साथ दूसरी मूविंग एवरेज मिलाई तो उसका कमाल आप लोगों ने देखा कि उसने क्या कमाल कर दिया। इसी तरह इसके साथ जो है हम एक और इंडिकेटर आता है